हेलो गाइस, तो कैसे हो आप? आई होप यू ऑल आर हेल्थी एंड वेल्थी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू सॉरी फॉर दैट I was not able to upload the video. So after today we will upload, I will upload the video back to back. So आज के अपन क्या करेंगे, वीडियो बैक टू बैक अपलोड करते जाएंगे और अपन अपने प्लेटफॉर्म पे वापस लौट आए यहाँ पे. अब क्या करेंगे अपन, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं. बिल्कुल नया टॉपिक, फ्रेश टॉपिक. जो क्या होता है, नीट के बच्चों के लिए स्पेशली क्या आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है जो नीट और जेई की तैयारी करते हैं उनके लिए. जिस टॉपिक का क्या नाम है, उस टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन. क्या है डिफरेंशिएशन? अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन के बारे में आज यहाँ पे पढ़ेंगे. तो सबसे पहले आप क्या करेगा, हेडिंग डालिएगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन. सबसे पहले अपन देखते हैं कि एक्चुअल में डिफरेंशिएशन होता क्या है. मतलब जिसकी कुंडली, उसकी कुंडली जान लेते हैं, उसका बैकग्राउंड जान लेते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है, उसका नामकरण कर लेते हैं. आप पे बेसिकली अपन वैसे बोल सकते हैं. तो नामकरण करने में क्या करेंगे, जो डिफरेंशिएशन होता है एक्चुअल में होता क्या, उसमें कौन कौन सी चीज़ें बेसिक काम में आएगी पॉइंट, उसके बारे में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे. उसके बाद में मैं कुछ फॉर्मूलेज बताऊंगा. इसके अपन क्या आगे टोटल 2 या 3 लेक्चर डिफरेंशिएशन करेंगे. हम छोटा छोटा पार्ट डिवाइड करते जाएंगे. यहाँ मैं क्या इसको बेसिक से उठाऊंगा बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के इसी में प्रॉब्लम आती है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के अंदर कैसे सोल्व करते हैं उनको. इस वजह से मैं इसमें कुछ टाइम लगाऊंगा, थोड़ा बहुत मुझे टाइम लगेगा. तो यहाँ पे स्टार्ट कर. डिफरेंशिएशन होता क्या है? डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि एक्चुअल में जो क्या होता है, इसमें जो चेंजेस होते हैं, 2 टाइप्स के वेरिएबल होते हैं. एक टाइप्स के वेरिएबल के अंदर जो बीच में चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस को क्या होता है, उन चेंजेस का रेशियो लिया जाता है. उस रेशियो को क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं. उस रेशियो को समझने के लिए अपन पढ़ते हैं सबसे पहले. इसमें सबसे पहले कुछ जो भी वेरिएबल लेते हैं या जो भी इक्वेशन लेते हैं, वो किसी न किसी क्या होगा, फंक्शन होता है. तो फंक्शन क्या होता है एक्चुअल, उसके बारे में देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे. तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा यहाँ पे फंक्शन. आप ऐसे लिख सकते हो, व्हाट इज फंक्शन. फंक्शन क्या होता है इसके माने अपन यहाँ पे देखेंगे आज. तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये जैसे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. ठीक है, एक ले लिया y इक्वल्स टू रूट एक्स, y इक्वल्स टू 3x, y इक्वल्स टू साइन एक्स, जो भी है मतलब, या y इक्वल्स टू टी स्क्वायर ले लिया, y इक्वल्स टू 5s क्यूब ले लिया, जो भी. अब यहाँ से अपन क्या फंक्शन को समझेंगे. इसका यहाँ पे इसका मतलब है y इक्वल्स एक्स. इसका मतलब क्या होगा, y है जो क्या है, x का फंक्शन है. यहाँ पर भी y है जो x का फंक्शन है, यहाँ पर y है जो x का फंक्शन है. मतलब y किस पे डिपेंड कर रहा है, जिस पे डिपेंड करेगा वह उसी का क्या होगा, फंक्शन होगा. तो इसका जैसे यहाँ पे y इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो y इस पे किस पे, y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, यहाँ पे t पे डिपेंड कर रही है. तो यहाँ पे y क्या होगा, t का फंक्शन हो गया. और यहाँ पे y की वैल्यू s 5s क्यूब, तो किस पे डिपेंड वैल्यू s. मतलब जैसे जैसे s की वैल्यू चेंजेस करते जाएंगे वैसे से y की वैल्यू क्या चेंजेस होती जाएगी. इसको अपन आगे समझेंगे कैसे वैल्यू चेंजेस होती है उसके बारे में. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, तो ये y है वो यहाँ पे s का फंक्शन है, यहाँ पे t का फंक्शन है, यहाँ पे क्या है, x का फंक्शन है. सबसे पहले इसको लिख लीजिए जगह पे, ध्यान रहेगा. यहाँ पे क्या लिखेंगे, y इज फंक्शन ऑफ x. y क्या है, x का फंक्शन है यहाँ पे. ठीक है, x का फंक्शन का मतलब क्या हुआ, मतलब y इज डिपेंडेंट ऑन x. y की वैल्यू है जो x पे डिपेंडेंट कर रही है. तो यहाँ पे जो y होगा वो क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. y इज डिपेंडेंट वेरिएबल. ओके. और जो x है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अपने केवल ये एग्जांपल लेके इसको चीज को समझ रहे हैं. और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कैसे है इनके बारे में जानते हैं. जैसे कि ये एग्जांपल ले लो, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ले लिया. ठीक है, अब एक बार क्या करो, आप x को यहाँ पे ले लो, पहले a ले लो, पुट x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 लिखो. यहाँ पे एक बार x को 1 पुट करो, तो y क्या हो गया, 1 का स्क्वायर. तो क्या बच गया, 1 बच गया. बन गया नहीं बन गया ना. अब जैसे एक बार क्या करो, सेकेंड टाइम पुट x इक्वल्स टू, x को 2 पुट कर दो, तो y क्या बन गया, y इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर इक्वल्स क्या बन गया, 4 बन गया ना 4. तो इसी तरह क्या, इसमें क्या हो गया, आपसे क्या फाइंड आउट निकला, क्या निकल के आया, इसको देख रहे हैं. मतलब x की वैल्यू 1 रखने पे y कितना बना, यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट की y वैल्यू कितना बना, 1.
अगर x की वैल्यू अपन ने 2 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 4 आई नहीं आई, मतलब 4, मतलब जैसे जैसे अपन x की वैल्यू चेंज करते जा रहे वैसे वैसे क्या y की वैल्यू भी क्या होती जा रही, चेंज होती जा रही। इसका मतलब क्या हुआ, y x पर क्या करता है, डिपेंड करता है, बट x क्या है किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है, x क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब डिपेंड कैसे करता है, मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज कर दे वैसे वैसे y की वैल्यू चेंजेस होती जा रही, इसलिए क्या है y इज डिपेंडेंट ऑन x, y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और जो डिपेंड कर रहा है तो मतलब इसका क्या y इज फंक्शन ऑफ x, जिस पे डिपेंड करता है वह उसी का क्या होगा, फंक्शन होगा। ठीक है, इसको जो डिपेंड करता है या फंक्शन को कैसे लिखते हैं, बेसिकली अपन ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल्स टू एफ ऑफ x। ठीक है, ये मतलब हो गया y फंक्शन है x का। इसको प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे एफ ऑफ x। ठीक है, एक एक चीज समझा रहा हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे देखिए जैसे y इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या, जो y है वो फंक्शन है, किसका फंक्शन है, टी का, एफ ऑफ टी। ठीक है, अब इसमें s का फंक्शन है y इक्वल्स टू 5s क्यूब, तो यहाँ पे जो y हुआ वो फंक्शन किसका हो गया, s का फंक्शन हो गया। समझ में आया, आया नहीं आया यहाँ तक, मतलब एक बार समझा देता हूँ क्या क्या। सबसे पहले अपन ने क्या, सबसे पहले जो डिफरेंशिएशन मेन काम की चीज़ होती है फंक्शन, मतलब फंक्शन बार बार ना होएगा इसका फंक्शन है इसका फंक्शन है, तो उस फंक्शन में क्या करेंगे अपन, जो एक्चुअल फंक्शन होता है उसके बारे में सबसे पहले अपन क्या करेंगे यहाँ पे जानेंगे। तो जैसे अपने एक एग्जांपल ले लिया, तो मतलब जिस वेरिएबल की वैल्यू जिस वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रही है वही क्या हो गया, उसका फंक्शन हो गया। इसमें y की वैल्यू है यहाँ पे वो x के ऊपर डिपेंड कर रही नहीं कर रही, मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू चेंजेस होती जा रही y की वैल्यू भी क्या होती जा रही, चेंज होती जा रही। इसका मतलब y इज फंक्शन ऑफ x, मतलब y की वैल्यू x के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे y की वैल्यू t पे डिपेंडेंट है, y की वैल्यू s पे डिपेंडेंट है, इसलिए y इज द फंक्शन ऑफ t, y इज द फंक्शन ऑफ s। आ गया। अब चलो अब आगे समझते हैं अपन जो मेन डिफरेंशिएशन है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है उसके बारे में देखते हैं, मतलब कंपैरिजन करेंगे कुछ चीज़ों की, यहाँ पे कंपैरिजन करके समझेंगे मतलब। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, और बेसिकली इस डिफरेंशिएशन का क्या होता है, बहुत बार डेरिवेटिव भी बोलते हैं, ये भी लिख लो आप कोष्टक में, क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव भी बोलते हैं इसको। तो हेडिंग डालिएगा यहाँ पे मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है। अब एक मैं यहाँ पे कुछ साइन काम में ले रहा हूँ जो आपने बहुत बार काम में लिए है, उसको देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक ये ऐसे बनाया, ये क्या होता है, डेल्टा होता है नहीं होता है, क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं अपन, डेल्टा। अब डेल्टा का मतलब क्या हुआ, डेल्टा ये जो डेल्टा होता है ये इसको डेल भी बोलते, डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा क्या होता है, सिग्निफिकेंट चेंज को बताता है हमेशा, किसको बताता है, सिग्निफिकेंट चेंज। अब ऐसा यहाँ पे सिग्निफिकेंट चेंज क्या होता है, आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठ गया यहाँ पे। ठीक, सिग्निफिकेंट चेंज ऐसा चेंज होता है जिस चेंज का अपन क्या करो पता लगे। जैसे 5 है, पहले आपका मतलब वेट कितना था, 50 kg था, बाद में क्या हो, कुछ आपने ज़्यादा खाया पिया, कितना क्या 55 हो गया, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है कितना हो गया, 5 kg का 1 ही डिफरेंस। जो 5 kg क्या सिग्निफिकेंट, मतलब पता लग रहा नहीं पूरा किस टाइप का चेंजेस है, लग रहा है ना, तो इसको क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट चेंज करते हैं। यहाँ पे हिंदी में लिख लो आप, क्या मतलब, क्या लिखोगे, ऐसा चेंज जिसका क्या लग रहा हो, पता लग रहा हो, जिसका पता लग रहा है। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जापानीज, अगर कोई सी भी लैंग्वेज, आपका मेरा मेन मोटो है कि आपको समझ में आना चाहिए। लैंग्वेज कोई सी आप यूज में करो, लैंग्वेज कोई भी मैटर नहीं करती लाइफ के अंदर। ठीक है, तब जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आप परफेक्ट हो, वही लैंग्वेज काम में लो हमेशा। तो बस सिग्निफिकेंट चेंज होता है जिस चेंज का अपन को पता लगे। और इसमें क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा तो इसका मतलब डेल्टा एक्स लिखा। ठीक है, डेल्टा एक्स का मतलब क्या हो गया, चेंज इन एक्स, एक्स के अंदर चेंजेस होगा। और जो डेल्टा वाई होगा वो क्या होगा, जैसे एक एग्जांपल और डेल्टा वाई का, तो वो क्या होगा, चेंज इन वाई, वाई के अंदर चेंज, और डेल्टा एक्स के अंदर चेंज। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया,
यहाँ पे x1 इक्वल्स टू 2 है और कुछ टाइम बाद x2 इक्वल्स टू 5 हो गया, तो इसमें जो चेंजेस होगा उसको किससे, डेल्टा x से अपन डिनोट करें। डेल्टा x क्या बन जाएगा, x2 माइनस x1, तो इसमें वैल्यू रख दो। डेल्टा x क्या बन गया 5 माइनस 2, x2 की वैल्यू 5, x1 की वैल्यू 2, 5 माइनस 2 कितना बन गया 3। तो यहाँ पे जो डेल्टा x बना वो कितना बना 3। ये 3 क्या है, ऐसा चेंजेस है जिसका अपन को क्या लग रहा है, पता लग रहा है, तो ये क्या होगा, सिग्निफिकेंट चेंज हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें एक फॉर्मूला बनाते हैं यहाँ से। इस फॉर्मूला बनाते क्या है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा वाई मतलब क्या हो गया, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। ठीक है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, ये फॉर्मूला। चेंज इन वाई, वाई का चेंजेस कैसे करते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन एक्स के चेंजेस को x2 माइनस x1। जनरली ऐसे शो करते नहीं करते, करते हैं ना। अब इसको दूसरी लैंग्वेज में आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, इसका मतलब चेंज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, मतलब चेंज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। तो लिख लो इसको, क्या लिखोगे, चेंज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा है चेंज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, नहीं, चेंज इन एक्स, मतलब जो डेल्टा वाई है वो क्या है, y2 माइनस y1। वाई में वाई के अंदर चेंजेस को शो कर रहा नहीं कर रहा। अब यहाँ डेल्टा एक्स वो क्या कर रहा है, x2 माइनस x1, एक्स के अंदर चेंजेस को क्या कर रहा है, शो कर रहा है यहाँ पे। अब इसका एग्जाम्पल के थ्रू अपन सोल्व करते हैं। वही इजी सा एग्जाम्पल ले लो आपको। फर्स्ट एग्जाम्पल y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये अपन को दिया हुआ है। ठीक है, और आपको क्या दिया गया, x1 इक्वल्स टू 2 दे दिया, x2 इक्वल्स टू 3 दे दिया। ठीक है, अब बाद में आपको बोल दिया देन फाइंड डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स अपन को क्या करना है, आपको फाइंड करना है, निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले चलो यहाँ पे सोल्व कर दो। ये इक्वेशन दी गई y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिख लिया। अब अपने y1 इक्वल्स टू x1 ले लिया, दो इक्वेशन बना ली, y2 बराबर x2 का स्क्वायर। एक दो इक्वेशन क्यों बनाई, x1 और x2 दो वैल्यू अपन क्या दी गई है यहाँ पे। तो y1, अब x1 y1 निकालने के लिए पहले सबसे पहले x1 की वैल्यू रखें। x1 कितना 2, तो 2 का यहाँ पे x1 की 2 रख दो, इसका स्क्वायर कर दो। और यहाँ पे अगर y2 की निकाल लो तो क्या करेंगे, y2 की वैल्यू निकाल देंगे, x2 की वैल्यू रख देंगे, x2 की वैल्यू कितने 3, तो 3 का क्या करेंगे आप, स्क्वायर कर दिए। आ गया समझ। अब इसको सोल्व कर लो, 2 का स्क्वायर 4, y2 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9, तो क्या बन गया यहाँ पे, ये y1 इक्वल्स टू 4 और y2 इक्वल्स टू कितना बन गया, 9 बन गया। अब अपन को क्या करना है, डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स। सबसे पहले डेल्टा वाई निकाला अपन, डेल्टा वाई क्या बन जाएगा, y2 माइनस y1, तो डेल्टा वाई क्या बन जाएगा, y2 कितना है 9 और माइनस y1 कितना है 4, तो क्या बन गया यहाँ पे 5, तो डेल्टा वाई क्या बन गया 5 बन गया, नहीं बन गया, बन गया ना। अब और क्या करें, यहाँ पे डेल्टा एक्स निकालना। डेल्टा एक्स तो दिया गया है, डेल्टा एक्स क्या बन जाएगा, x2 माइनस x1, और डेल्टा एक्स इक्वल्स टू x2 कितना है, क्वेश्चन में दिया गया 3 माइनस x1 2, तो डेल्टा एक्स क्या बन गया यहाँ पे 1 बन गया, नहीं बन गया। अब अपन को निकालना, क्या निकाला, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, तो क्या बन गया, डेल्टा वाई कितना 5 और डेल्टा एक्स कितना है 1, 5 बाई 1, ये आपको क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे, मतलब डिफरेंशिएशन का मीनिंग समझा आपने। ये बेसिकली क्या है, चेंजेस को क्या करता है, शो करता है यहाँ पे क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, बिग डिफरेंस के लिए काम में लेते हैं अपन इसको। बिग डिफरेंस अगर ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज होगा तब अपन क्या में डेल्टा काम मिलेगा। अगर अब अपन क्या बने, अगर चेंजेस बहुत स्मॉल हो, बहुत ही छोटा चेंजेस हो, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, जैसे कि कोई एग्जांपल ले लिया मैंने, पहले था 3 था, ठीक है, बाद में से चेंजेस हुआ 3.000000000001, तो इसमें मतलब ये जो चेंजेस 3 था बस 0.00000001, यहाँ तक जो चेंजेस हुआ मतलब बहुत ही छोटा चेंज हुआ, बट चेंज तो हुआ ना, उसमें कुछ भी चेंजेस हो, तो उस चेंजेस को शो करने के लिए अपन कौन सा चीज़ काम लेते हैं, कौन सा डेरिवेटिव काम में लेते हैं, उसके बारे में अपन यहाँ पे करते हैं, पढ़ते हैं आगे।
तो यहाँ से एक बार उतार लीजिएगा, राइट डाउन कर लीजिएगा, आगे देखते हैं फिर अपन। हो गया? कुछ भी समझ में नहीं आए तो उस चीज़ को कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको आंसर दूंगा कन्फर्म। अगर थोड़ा सा भी आपको ऊपर नीचे लगे तो। मेन मेरा मोटो यहाँ पे यही है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, मतलब जो डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम आती है आपके बार बार, उसको क्या करना है, जड़ से खत्म करना है मेरे को। ठीक है, तो अब हेडिंग डालिएगा यहाँ पे, वापस डिफरेंशिएशन डालिएगा, मतलब ये जो भी है ये डिफरेंशिएशन, यहाँ पे इसको एक बार हेडिंग डाल लीजिएगा। एक्चुअल डिफरेंशिएशन अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे। अब क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले क्या करेंगे, अब अगर आपको चेंजेस क्या हो, स्मॉल डिफरेंशिएशन का बेसिकली क्या होता है, डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से। ठीक है, और ये क्या करता है, स्मॉल चेंज को शो करता है। किसको शो करता है, स्मॉल चेंजेस, चेंजेस बहुत छोटा हो। सपोज अपन ने लिखा यहाँ पे x1 इक्वल्स टू 2 लिख दिया, x2 इक्वल्स टू लिख दिया 2.00001। तो जो ये डिफरेंस आया x2 माइनस x1 के अंदर जो डिफरेंस है कितना है, 0.00001। बट ये जो डिफरेंस है वो क्या है, स्मॉल डिफरेंस है या नहीं, मतलब बहुत ही छोटा है, बट डिफरेंस तो है ना। तो स्मॉल डिफरेंस को हमेशा निकलने के लिए या डिनोट करने के लिए क्या करते हैं, हम डी से डिनोट करते हैं। तो डी एक्स, अगर एक्स के अंदर हो तो वो क्या होगा, स्मॉल चेंज इन एक्स, एक्स के अंदर स्मॉल चेंज। अगर वैसे लिख दिया हमने डी वाई लिख दिया तो क्या हो गया, स्मॉल चेंज इन वाई, स्मॉल चेंज इन वाई, वाई के अंदर चेंजेस, इसको ऐसे अपन क्या करते हैं, डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, यहाँ से निकल जो फॉर्मूला बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पहले क्या होगा, स्मॉल चेंज इन एक्स, सॉरी ऊपर वाई डिवाइडेड बाई स्मॉल चेंज इन एक्स। समझ में आएगा, मतलब y के अंदर स्मॉल चेंज अपॉन x के अंदर क्या हो गया, स्मॉल चेंज। यहाँ पे आ गया समझ में। अब क्या करेंगे इसमें, इसको दूसरी लैंग्वेज में और भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, स्मॉल चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन x। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे, मतलब स्मॉल चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन x। x के रेस्पेक्ट में या x के स्मॉल रेस्पेक्ट के चेंज रेस्पेक्ट में y के अंदर स्मॉल चेंजेस। ठीक, अब अपन एक यहाँ पे क्या कर लें, अपने ये बेसिक हो गया, अब अपन फॉर्मूले स्टार्ट करते हैं। क्या फॉर्मूले, अब अपना इम्पोर्टेंट पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है बहुत ही, तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा। अब क्या करो, अरे भाई क्या दे, अरे लिखना बंद कर दे और कॉपी किताब बंद कर दे। हाँ, जो भी है कॉपी आपके पास उसको पैक कर दे। हाँ अरे कर दे यार, मान ले मेरी बात। हाँ दिखाई दे रहा तो मेरे को, बंद कर, हाँ बंद कर दिया बंद। हाँ ऐसे, गुड बॉय। अब पढ़ना, अब आएगा ना समझ में तेरे डिफरेंशिएशन कैसे आता है, फिर रोएगा वापस वही, कुछ समझ नहीं आएगा, सर पकड़ेगा, खुद जाएगा, क्या मतलब निकलेगा उससे, देख ले बेटा अभी। ठीक है, तो फॉर्मूले लिखो, यहाँ पे हेडिंग डालो फॉर्मूले। अरे फिर लिखने लग गया तू, सुधर जा। तो फर्स्ट फॉर्मूला डालो यहाँ पे, क्या है फर्स्ट फॉर्मूला लिखा आपने, अगर y इक्वल टू एक्स की पावर n इस फॉर्म में दिया गया हो, मतलब x की पावर में n दिया गया हो, तो यहाँ पे n क्या है, जो n है वो क्या है, पावर है। क्या है, पावर। तो इस टाइप के प्रॉब्लम आए थे तो उसको सोल्व कैसे करते हैं, उसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कैसे निकालेंगे, जो पावर है n वो आगे आ जाएगी और x की पावर n माइनस वन, ऊपर जो पावर, पहले जो पावर आगे आ जाएगी और ऊपर जो पावर उसमें से क्या हो जाएगी, एक माइनस हो जाएगा। ठीक है,
समझ में आएगा। इसको हिंदी में लिख लो, आप लिखो नहीं तो कैसे भी लिख सकते हो। क्या क्या कॉन्सेप्ट ध्यान रखना आपको, पावर आगे आ जाएगी, ठीक है, एंड ऊपर पावर में से एक कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब मुझे पता आपके इसी में समझ में आएगा, आपको एक एक चीज लिखाना पड़ेगी मेरे को। तो मतलब क्या, पावर आगे आ जाएगी एंड ऊपर पावर में से एक कम हो जाएगा, ठीक है। अब तो क्लियर है आपके। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं अपन, एग्जाम्पल थ्रू, यही आपको फॉर्मूला था फर्स्ट, एग्जाम्पल के थ्रू सोल्व करते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, कुछ भी नहीं, बस एक एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, इसके ऊपर पूरे क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगा अभी, अंगुली भी यूं कैसे भाई ऊपर नीचे आ जाए, पावर ऊपर आ जाए, नीचे आ जाए, साइड में आ जाए, आपके सर में आ जाए, पैरों में आ जाए, पीठ पे आ जाए, कहीं पर भी आ जाए, चकंधे पे आ जाए, सोल्व करेंगे अभी अपन, ठीक है। तो जैसे अपन क्या लिखते हैं, एग्जाम्पल ये वाई इक्वल्स एक्स स्क्वायर, इसी को पकड़ लेते हैं अपन, शुरू से यही चल रहा है। तो सबसे पहले इसी का अपन क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। तो वाई इक्वल्स एक्स स्क्वायर, ये किस फॉर्म में बन गया, वाई इक्वल्स एक्स की पावर एन। तो एन जो एन है यहाँ पे, एन कितना बन गया, 2 बना नहीं बना, जो पावर उसकी पावर में क्या आ गया, 2 आ गया, मतलब एन की जगह 2 आ गया। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या गया, डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखा था, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, मतलब पावर आगे आ जाएगी, फिर जो पावर होगा उसमें से एक कम हो जाएगा। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, यहाँ पे पावर कितनी 2, तो 2 क्या आएगा, आगे आ जाएगा, फिर x जो पावर है उसमें से एक कम, 2 माइनस 1, एक कम हो गया, नहीं हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 कितना बन गया, 1। तो डी वाई बाई डी एक्स एक्स की पावर 1 को क्या बोलते हैं, फिर 1 ही बोलते। तो 2x यहाँ पे बन गया, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल और लिया, चलो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, एक्स की पावर 3 ले ली, ठीक है। अब इसको सोल्व करना, मतलब सीधा ध्यान रखना आपको, मैंने क्या बताया था यहाँ पे, सबसे पहले पावर आगे आएगी और उस पावर में से क्या हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा। तो सबसे पहले पावर आएगी 3 इंटू एक्स की जो पावर उसमें से एक कम कर दो, बस हो गया आपका आंसर। यहाँ पे क्या बन गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1 कितना का 2। तो ये आंसर बन गया, क्या बन गया, 3x स्क्वायर, ठीक है। आज जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपके थोड़ा सा सर दर्द होगा मुझे पता है। y इक्वल्स टू मैंने ले लिया 1/x, ऐसे ले लिया, ठीक है। अब सर चकरा गया आपको, ए भाई साहब क्या करे, ये तो अक्स नीचे आ गया, ऊपर तो है ही नहीं कुछ, ठीक है। अक्स नीचे आते आपके क्या क्वेश्चन आपके सर के ऊपर से निकल गया, तो इसका टेंशन ले। सबसे पहले इसको क्या करा, इसको सोल्व करने की, तोड़ने की, इसका जुगाड़ किया तोड़ने का। 1/x मतलब x की पावर 1 है या नहीं, इसको क्या लिख सकते हैं, अगर ऊपर ले गए तो x की पावर -1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। ऊपर जाने पे क्या हो गया, हमेशा ही अगर डिवाइडेशन के ऊपर मल्टीप्लाई में जाती है तो क्या हमेशा पावर क्या होती है, -1 हो जाती है, ऊपर जाती। तो y इक्वल्स क्या बन गया, x की पावर -1 बन गया, नहीं बन गया। अब ये किस फॉर्म में बन गया, यहाँ पे x की पावर n की फॉर्म में बन गया, नहीं। अब यहाँ पे जो प्लस माइनस है, प्लस है माइनस है, उसका टेंशन छोड़िएगा आप, उसको ध्यान रखना जी, इसको n मानेगा, मैं n की तरह ट्रीट कीजिएगा, इसको किसकी तरह ट्रीट करना है, n की तरह ट्रीट कीजिएगा, प्लस है चाहे माइनस, उसको n की तरह ट्रीट करता वही लगा दो। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, सबसे पहले जो पावर वो आगे आ जाएगी, मतलब -1 वो आगे आ गया, इंटू एक्स की पावर -1, और जो पावर उसमें से एक कम हो जाएगा, और -1 कम कर दिया, ठीक है। तो क्या बन गया यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू -1 का माइनस इंटू एक्स के बाद -1 कितना बच गया, -2 बन गया, नहीं बन गया। तो ये क्या बन गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू -x की पावर -2 बन गया ना। अगर इस x की पावर -2 है ऊपर, अगर नीचे ले गए तो क्या है, x की पावर +2, मतलब पावर क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो क्या बन गया, डी वाई बाई डी एक्स माइनस ऐसा का ऐसा ऊपर, नीचे क्या बन गया, x की पावर 2 x स्क्वायर। आगे यहाँ तक आया नहीं है, यहाँ पे सोल्व हो गया। तो मतलब आपका क्या ध्यान रखना, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट लिख लो, मतलब पावर आगे आ जाएगी और ऊपर पावर है उसमें से एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी चीज़ को आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब चलो आगे चलते हैं, इसका एक एग्जाम्पल चलो और दिखाता हूँ मैं आपको इसका।
फोर्थ एग्जाम्पल, अगर ऐसा आ गया y इक्वल्स टू रूट एक्स अंडर रूट एक्स, ऐसे आ गया आपको, तो इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे? अंडर रूट एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स के पावर कितने को अंडर रूट एक्स बोलते हैं? हाफ को बोलते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स के पावर हाफ 1/2, एक्स के पावर 1/2 का अंडर रूट बोलते हैं। तो अब इसको क्या करना है, बस एन के साथ टेट कर लो, तो क्या बन जाएगा dy/dx, क्या फॉर्मूला बनता है, एन एक्स के पावर n-1, तो dy/dx इक्वल्स क्या बन जाएगा, एन की जगह कितना है, हाफ, तो आपको हाफ इक्वल एक्स के पावर हाफ -1, जो पावर उसमें से माइनस कर दो 1, तो क्या बन गया dy/dx इक्वल्स क्या बन गया 1/2 एक्स के पावर माइनस प्लस का हाफ माइनस का 1 कितना बच गया, माइनस का हाफ बच जाएगा। ठीक है, अब क्या dy/dx इक्वल्स टू क्या बन गया, हाफ एक्स के पावर माइनस हाफ है, ऊपर नीचे गया तो क्या हो जाएगा प्लस हाफ, तो एक्स के पावर प्लस हाफ। अब इस हाफ क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, वापस ऊपर की तरह इसी की तरह, तो क्या ले 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, ये आ गया आंसर। अब फिफ्थ एग्जाम्पल लेता हूँ मैं एक, अगर y इक्वल्स टू ओनली एक्स आ जाए, क्या आ जाए, ओनली एक्स आ जाए, तो कैसे सोल्व करते हैं इसको? सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, वही फॉर्मूला जनरली इसका क्या होगा, आंसर हमेशा क्या 1 आएगा, बट ऐसे ध्यान रखिए y इक्वल्स एक्स की पावर 1 है, तो एंड कितना 1 है, तो इसको वैसे भी वही कॉन्सेप्ट से सोल्व करो, पावर आगे आ जाएगी, पावर कितनी 1 है, 1 इंटू एक्स की पावर 1-1, जो पावर उसमें से एक कम हो जाएगा, तो क्या बन गया dy/dx इक्वल्स टू कितना बन गया, 1 को एक्स से मल्टीप्लाई एक्स 1-1 एक्स की पावर 0, तो इसका मतलब किसी की भी पावर 0 तो उसका वैल्यू कितनी आएगी, हमेशा 1 आएगी, 1 कितने आएगी 1। इस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन बढ़ गया, आप इसको बहुत सारे बच्चे 0 कर देते, 0 नहीं आएगा, क्या बनेगा 1, तो dy/dx क्या बन गया 1 बन गया। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ पे आया नहीं आया? अब मैं कुछ यहाँ पे इसका फॉर्मूला 1/x रूट एक्स और y कुछ x, इसके आप डायरेक्ट याद कर लेना, या निकाल के मैंने थोड़ा बहुत बता दिया, ऐसे प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, बट ये बहुत बार क्या होता है आपके काम में आते हैं सीधे सीधे, इसको याद कर सकते हो आप, तो याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। एक बार मैं कोष्टक बना देता हूँ, कौन कौन से याद रखने, अगर y इक्वल्स टू एक्स है तो उसके कितना हो जाएगा, dy/dx कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा वहाँ से। अगर y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स है तो इसका कितना हो जाएगा, dy/dx कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। देखो अगर y इक्वल्स टू 1/x आए तो इसका क्या हो जाएगा, dy/dx वो क्या हो जाएगा -1/x²। ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत बार काम में आएंगे, तीनों फॉर्मूले, इसको याद कर, तो एक बार राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ एक बार, मतलब किस टाइप की प्रॉब्लम, अगर y को एक्स पावर n के फॉर्म में आ जाए तो क्या करेंगे, जो पावर्स को सबसे पहले आगे ले आएंगे और जो ऊपर पावर उसमें से एक क्या करेंगे कम कर देगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे, और जो अपने 3-4 एग्जाम्पल यहाँ पे क्या गया सोल्व किए। और एक को ध्यान रखना, अगर किसी की भी, वो मैंने बताया था आपको, किसी की भी पावर अगर x की पावर 0 आ जाए, y की पावर 0 आ जाए, या e की पावर 0 आ जाए, s की पावर 0 आ जाए, t की पावर 0, किसी की पावर 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। ठीक है, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 आ जाए तो। यहाँ तक कर लिया, तो चलो आगे चलते हैं अपन। अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं अपन, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिएगा, सर किस तरह में यहाँ पर समझ में नहीं आया, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब सेकंड फॉर्मूला लिखो आप, अगर y इक्वल्स टू c आ जाए, c का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट आ जाए आपको। ठीक है, कांस्टेंट तो जानते हो, जो चेंजेस नहीं हो सकता हमेशा कभी भी, उसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो अगर कांस्टेंट आ जाए तो उसका हमेशा जो डेरिवेटिव होगा dy/dx वो हमेशा ही 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे y इक्वल्स टू, एग्जाम्पल ले लिया मैंने, y इक्वल्स टू 5, तो इसका क्या होगा dy/dx होगा, वो हमेशा कितना होगा 0 होगा। ठीक है, दूसरा ले लिया y इक्वल्स टू 100 ले लिया, तो dy/dx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कितना भी हो चाहे, मतलब एक से वेरिएबल है नंबर आ जाए तो उसका
डिफरेंशिएट कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, ये तो इजी से समझ में आ गया होगा आपके। मतलब कुछ भी आ जाए, y इक्वल्स टू 10 आ गया, 100 आ गया, 1000 आ गया, 220, मतलब कहाँ तक इनफाइनाइट तक आ जाए तो उसका मतलब dy/dx क्या होगा, हमेशा 0 होगा। इस टाइप की प्रॉब्लम के लिए सोल्व करना। ठीक है, ये समझ में आ गया यहाँ पे कांस्टेंट वाला पार्ट। अब अपन क्या करेंगे, थर्ड फॉर्मूला लेते हैं। उसमें क्या होगा, जो कांस्टेंट वाला पार्ट है, कांस्टेंट का पार्ट और जो अक्ष पर एन है उसके पार्ट को क्या लेंगे, दोनों का क्या लेंगे अपन, कॉम्बिनेशन लेके क्या लेंगे, कॉम्बिनेशन लेके उसका फॉर्मूला बनाएंगे। जैसे आ जाए y इक्वल्स टू सी एक्स की पावर एन, इस फॉर्म में आ जाए। सी यहाँ पे किसको डिनोट करता है, कांस्टेंट को डिनोट करता है, एक्स की पावर एन अपने फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, इस टाइप के प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करेंगे उसके बारे में अपन क्या करेंगे देखते हैं। इसमें क्या करना है, dy/dx निकालेंगे इसका, तो हमेशा जो सी है वो तो हमेशा क्या जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, और जो बाकी है dy/dx मतलब x की पावर n का ओनली क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, dy/dx c, इसका क्या बन जाएगा, n x की पावर n माइनस 1। बन गया नहीं बन गया, x की पावर n का n x की पावर n माइनस 1 जो अपने पढ़ा था। तो इसको ऐसा ध्यान रखना, c ऐसा कैसा रहेगा। तो इस टाइप में क्या होगा, नोट लगा के लिख लो। इस टाइप की प्रॉब्लम क्या होगा, कांस्टेंट पार्ट क्वेश्चन C will be remain unchanged या रिमेन सेम, सेम रहेगा मतलब, ठीक है, सेम रहेगा। एंड द डेरिवेटिव विल बी डन द अदर पार्ट, जो बाकी का पार्ट बचा है उसका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। किसका हो जाएगा, एक्स की पावर एन। समझ में आ गया, मतलब जो कांस्टेंट पार्ट है वो सेम रहेगा, और जो अदर पार्ट है, जो एक्स की पावर एन वाला पार्ट है, उसका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। चलो एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे ये फर्स्ट एग्जांपल लिया मैंने, y इक्वल्स टू मैंने ले लिया 3x³ ले लिया, ठीक है। अब किस फॉर्म में बन गया, y इक्वल्स टू सी एक्स की पावर n की फॉर्म बन गई नहीं, यहाँ पे ले लो 5 ले लो। चलो x की पावर n बन गई नहीं बन गई, बन गया सी एक्स की पावर n। तो इसमें क्या करेंगे, जब dy/dx निकालेंगे तो क्या करेंगे, c ऐसा कैसा कांस्टेंट पार्ट, और इसका क्या कर देंगे अपन, डेरिवेटिव कर देंगे x की पावर n का। करेंगे नहीं करेंगे। अब यहाँ पे c कितना है, कंपैरिजन करने में c कितना 3, और x की पावर n मतलब n कितने, यहाँ पर पावर कितनी होगी 5, आगे नहीं बाकी। इस टाइप का प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, जैसे dy/dx c ऐसा कैसा मतलब 3 ऐसा कैसा, d/dx किसका करेंगे, x की पावर 5 का, इसका x की पावर n की फॉर्म में हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, dy/dx इक्वल्स टू 3 इंटू, अब क्या x की पावर n की फॉर्म लिख लें, जो पावर वो सबसे पहले आ जाएगी, फिर जो पावर ऊपर पावर उसमें से एक कम हो जाएगा, 5 माइनस 1। तो क्या बन गया, dy/dx इक्वल्स टू 3 इंटू 5 कितना बच गया, 15 इंटू x की पावर 5 माइनस 1 4 बन गया, बन गया नहीं बन गया। तो क्या बन गया, 15 x की पावर 4 बन गया। समझ में आ गया यहाँ पे, मतलब क्या क्या है, c जो कांस्टेंट पार्ट है उसको वैसा का वैसा ले लिया, बाहर ले लिया अपन ने, उसको कोई भी उसका डेरिवेटिव वगैरह नहीं करेंगे, और जो x की पावर n वाला पार्ट है उसका अपन डेरिवेटिव करते हैं यहाँ पे। चलो एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं यहाँ पे, एग्जांपल नंबर 2 ले लिया। इसमें क्या लिया मैंने, y इक्वल्स टू 1/4 x की पावर 4 ले लिया। चलो ये ले लिया, ठीक है। इस टाइप की प्रॉब्लम आ जाती है, अगर आपको जो नंबर वाला पार्ट है उसको कांस्टेंट मतलब तो पूरा ये क्या कांस्टेंट पार्ट बन गया, c बन गया यहाँ पे। तो यहाँ पे c क्या बन गया, 1/4 कांस्टेंट पार्ट। तो dy/dx क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पार्ट को ऐसा कैसे, 1/4 को ऐसा कैसे, del/x dy/dx x की पावर 4, इसका अपन क्या करेंगे, डेरिवेटिव करने में। तो इसका डेरिवेटिव करने में क्या बन गया, dy/dx इक्वल्स टू 1/4 का 1/4, x की पावर 4 का क्या बन जाएगा, तो पावर पहले आ जाएगी इंटू x की पावर 4 माइनस पूरा पावर में से एक कम हो जाएगा। तो क्या बन गया, हमें dy/dx इक्वल्स टू 4 इंटू 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बन गया, x की पावर 4 माइनस 1 3। तो क्या बन गया यहाँ पे
एक्स क्यूब बन गया नहीं बन गया, एक्स क्यूब बन गया ना। इससे क्या कर सकते हैं हम, इस टाइप की प्रॉब्लम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ये क्या हो गया, कांस्टेंट पार्ट और एक्स पावर n का क्या बन गया, यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो गया हमें। अब अपन नेक्स्ट इसका देखते हैं कॉन्सेप्ट या नेक्स्ट फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसको लिख लो एक बार। नेक्स्ट कौन सा पढ़ेंगे अपन, फोर्थ नंबर, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। किसके बारे में पढ़ेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में अपन करेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। एडिशन क्या करेंगे, एडिशन में क्या होगा, जो y होगा वो u प्लस वी की फॉर्म में होगा, और सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, जो y होगा वो क्या होगा, u माइनस वी की फॉर्म में होगा। ठीक है, यहाँ पे जो u और v है, मतलब जो u और v है यहाँ पे, वो क्या होंगे, अक्ष के क्या होंगे, फंक्शन होंगे। लिखेंगे वेयर u एंड v आर फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब एक्स के क्या होंगे, फंक्शन होंगे, इस टाइप के। तो इस टाइप के प्रॉब्लम का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स क्या करेंगे, सबसे पहले u का करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, प्लस फिर क्या करेंगे, v क्या करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा देंगे, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या लगे, माइनस। दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, तो प्लस माइनस डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स, ये आपका फॉर्मूला बन गया, इंपॉर्टेंट फॉर्म। ठीक है, इसी फॉर्मूले पे यहाँ से आपकी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, इसका एक एग्जांपल लेते हैं अपन, एक एक एग्जांपल लेके अपन सॉल्व करेंगे, सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे एग्जांपल क्या लिया मैंने, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3 ले लिया। ठीक है, अब धीरे धीरे अपन क्या करें, आगे बढ़ रहे हैं, मतलब y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3 ले लिया, इसको क्या मान लिया अपने, u मान लिया, इसको क्या मान लिया, v मान लिया। तो किस टाइप की प्रॉब्लम बन गई, y इक्वल्स टू u, यहाँ पे क्या प्लस u प्लस v, इस टाइप की प्रॉब्लम बन गई। तो इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स। पहले u का करेंगे प्लस, अगर प्लस यहाँ पे है तो यहाँ पर प्लस, फिर डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, समझ में आ गया। अब u कितना है, एक्स क्यूब है, और v कितना है 3, तो यहाँ पे वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या बनाएंगे, डी वाई डी एक्स एक्स का क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स वी कितना 3। ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स ऐसा कैसा, इधर एक्स क्यूब, ये क्या फॉर्म बन गई, एक्स की पावर एन की फॉर्म में बन गई, नहीं बन गई। तो एक्स की पावर एन क्या करेंगे, तो पावर पहले आ जाती है, मतलब पावर 3 पहले आएगी, एक्स की पावर 3 माइनस 1, पावर में से एक कम हो जाएगा, प्लस ये क्या 3 क्या कांस्टेंट है नहीं है, नंबर है ही नहीं, तो कांस्टेंट पार्ट का हमेशा डेरिवेटिव क्या होगा, 0 हो गया। तो क्या बन गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना बन गया, 3 इंटू एक्स क्यूब 3 माइनस 1 2, 3x स्क्वायर बन गया। चलो एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, दूसरा लेता हूँ। दूसरे में क्या क्या अपन उसका ले लेते हैं, माइनस वाई कर लेते हैं। अगर मैंने ऐसे ले लिया y इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 माइनस 3x ले लिया। ठीक है, अब क्या इधर भी वेरिएबल का ले लिया, मैंने पार्ट ले लिया, माइनस ले लिया, इसको अपने क्या माना u, इसको क्या माना v माना। ये किस टाइप की प्रॉब्लम होगी, u अगर यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस, u माइनस v बन गया, नहीं बन गया। इस टाइप के प्रॉब्लम को सोल्व करने कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स, पहले एक्स का फिर माइनस का, यहाँ माइनस तो यहाँ पर माइनस डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, आगे समझ में। अब क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रख दो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स, यू कितना है एक्स की पावर 4 माइनस डी बाई डी एक्स, वी कितना है यहाँ पे 3x। ठीक है, अब ये क्या बन गया, एक्स की पावर n की फॉर्म में बन गया। तो कैसे सोल्व करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 को क्या लिखेंगे, 4 एक्स की पावर पहले आ जाएगी 4 माइनस 1 प्लस, सॉरी ये माइनस का माइनस, डी बाई डी एक्स 3x 3, ये क्या होगा, c का पार्ट बन गया एक्स की पावर 1,
मतलब एक्स की पावर एन का कॉम्बिनेशन, कांस्टेंट पार्ट और एक्स की पावर एन का कॉम्बिनेशन बन गया। इसमें क्या कांस्टेंट होगा, ऐसा का ऐसा डी बाई डी एक्स, किसका, एक्स का, ओनली एक्स का, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4x क्यूब, 4 - 1 3 बच गया, -3 इंटू एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में हमेशा कितना होगा, 1 होता है। तो क्या बन गया हमें, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4x क्यूब -3। आ गया समझ में, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब चलो इस पे प्रॉब्लम किस टाइप की आती है उसका एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, उसको एक एग्जांपल के थ्रू क्या करते हैं हम यहाँ पे समझते हैं। ये समझ, इसमें क्या किया एक बार और बता देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले क्या किया, u प्लस वी की फॉर्म में या u माइनस वी की फॉर्म में आएगी। अगर एडिशन है तो u प्लस वी, सब्ट्रैक्शन है तो u माइनस वी की फॉर्म में आएगी। तो इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या डेल यू बाई डेल एक्स, पहले u का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, फिर v का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। अगर एडिशन है तो प्लस, अगर सब्ट्रैक्शन है तो माइनस, अपन यहाँ पे लगा देंगे। इस ऐसे प्रॉब्लम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चलो एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन किस टाइप का आता है इसमें जैसे, चलो एक क्वेश्चन बना लेते हैं अपन। लिख दिया यहाँ पे, इफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, देन फाइंड dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 2। ठीक है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल्स 2 पे कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसको लिख लो। ठीक है, समझ आ गया। अब किस टाइप, ये u बन गया, ये v बन गया, तो किस टाइप की प्रॉब्लम बन गई, u प्लस v की फॉर्म बनी नहीं बनी। अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, पहले u का एक्स के रेस्पेक्ट में प्लस v का एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस लिख दिया अपने। अब डेल वाई बाई डेल एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू u की वैल्यू रखो, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, u की वैल्यू प्लस डी बाई डी एक्स, v की वैल्यू कितनी यहाँ पे 2x, तो 2x अपन ने लिख दिया यहाँ पे। आगे समझिए, अब इसको सोल्व कर लो। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये क्या बन गया, एक्स पावर एन बन गया, नहीं बन गया, तो इसको क्या लगेंगे, 2 पावर पहले आ जाएगी इंटू 2 - 1 प्लस ये 2x है, 2 क्या है, बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ओनली एक्स का हो जाएगा, 2 क्या है, कॉन्स्टेंट पार्ट है, इस वजह से बाहर आ गया। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया, 2x की पावर 1, 2 - 1 प्लस 2 इंटू एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 आ गया। अब क्या बन गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या बन गया हमें, 2x प्लस 2। ठीक है, पर अपन क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 8x इक्वल्स टू 2 पर निकालें। इसका मतलब क्या हो गया, जो डी वाई बाई डी एक्स है उसकी वैल्यू x की पावर 2, 8x इक्वल्स 2 पे निकालेंगे। तो मतलब जो यहाँ पे सोल्व करने पे पहले जो है, सीधा आपको एक्स वैल्यू यहाँ पे 2 नहीं लिखना, पहले इसको डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में क्या करना है, सोल्व करना है। ये जो आया वैल्यू यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी, उसके अंदर क्या लगना है, एक्स की वैल्यू रखनी है। यहाँ पे कितना है, 2 इंटू एक्स, तो कितना लगा, 2 लिख दिया प्लस 2, तो क्या बन गया, डी वाई बाई डी एक्स 8x इक्वल्स 2 पे क्या बन गया, 2 इंटू 2 4 प्लस ये 2 क्या बन गया, 6 बन गया। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाए, एक्स इक्वल्स 2 इक्वल्स टू 6 बन गया। इस टाइप की आपके क्या आती है, प्रॉब्लम्स आती है हमें। यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ कौन सी है, इसको नोट लगा के लिख लो। मतलब क्या चीज़ है, मतलब सबसे पहले अपन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, उसके बाद में क्या करना है, वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पे लिख लो नोट, इस टाइप की प्रॉब्लम सोल्व करने के। तो स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे अपन, डी वाई बाई डी एक्स क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, अब स्टेप सेकंड में क्या करेंगे अपन, डी वाई बाई डी एक्स है उसकी जो वैल्यू दी गई है एक्स पे, किस पे भी वैल्यू दी गई है, उसको क्या करेंगे अपन, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, उसके बाद में एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ तक आ गया समझ में, एग्जाम में इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती है। चलो एडिशन रूल हो गया, सब्ट्रैक्शन रूल हो गया, अब अपन करते हैं प्रोडक्ट रूल के बारे में पढ़ते हैं।
किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रोडक्ट रूल। तो चलो प्रोडक्ट रूल देख लेते हैं एक बार। या रहने दे यहाँ तक की, आज ज़्यादा तो नहीं हो रहा। चलो एक दो क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं और बाकी का देख लेंगे अपन। तो हेडिंग डालेगा 5th नंबर प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल में क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट रूल किस टाइप की प्रॉब्लम होती है उसको देखते हैं। प्रोडक्ट रूल में क्या होगा, जब दो वेरिएबल होंगे वो क्या होंगे, प्रोडक्ट रूल में मल्टीप्लाई में के फॉर्म में क्या आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगी। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे y इक्वल टू यू इंटू वी, किस फॉर्म में, u इंटू वी की फॉर्म में आ गई। तो इस टाइप की प्रॉब्लम का क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या u है, u को ऐसा कैसे रहने दो, सेकंड वाले करो डेल वी बाई डेल एक्स या डी वी बाई डी एक्स, वी क्या कर दो प्लस, प्रोडक्ट में हमेशा प्लस आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा v इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स। मतलब पहले क्या करा, u को फर्स्ट वाले को ऐसा ऐसा कर दो, सेकंड वाले डी वी बाई डी एक्स को कर दो प्लस v, सेकंड वाला ऐसा कैसा ले लिया, मैंने बाहर ले लिया, फिर किसका कर लिया, यू का आपने कर लिया, मतलब फर्स्ट वाले का कर लिया डी यू बाई डी एक्स यहाँ पे कर लिया। इसका ध्यान रखना है, यही फॉर्मूला है इसका। इसको और दूसरी लैंग्वेज क्या लिख सकते हो, अगर y इक्वल टू फर्स्ट और सेकंड दो तरफ टाइप के वेरिएबल दी गए हो तो इसका डेल वाई सॉरी डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, उसका निकालेंगे। पहले फर्स्ट को ऐसा कैसे रहने दो, सेकंड का यहाँ पे कर दो, ठीक है। फिर क्या करोगे, प्लस सेकंड को क्या करोगे ऐसा कैसा, फिर एक्स के रेस्पेक्ट में फर्स्ट वाले का कर दोगे में। आगे समझ में आया नहीं आया? पॉजिटिव को कैसे ध्यान रखोगे इसके बारे में देखते हैं। पी फॉर प्रोडक्ट और पी फॉर क्या हो गया अपने, पॉजिटिव, ठीक है। पी फॉर प्रोडक्ट रूल, और इसमें क्या होगा बीच में साइन होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब प्रोडक्ट में क्या होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। तो चलो इस टाइप के प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं हम। इंक खत्म हो गई। इस टाइप की प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल दिया मैंने, जैसे मैंने y इक्वल टू ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2 और 3x प्लस 4, इस टाइप की प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इसको क्या मान लिया अपने, u मान लिया, इसको क्या मान लिया अपने, v मान लिया, ठीक है। अब क्या मानेंगे, dy बाई डी एक्स, क्या करेंगे u को ऐसा कैसा, पहले v क्या कर देंगे प्लस प्रोडक्ट रूल में p फॉर प्रोडक्ट रूल p फॉर पॉजिटिव, फिर v डी यू बाई डी एक्स ले लिया अपने। अब इसमें वैल्यू रख दो u और v की, u कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 2, u को बाहर ले लिया, डी बाई डी एक्स, एक्स का किसके रेस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी v का, v कितना है हमें 3x प्लस 4, ठीक है, प्लस का प्लस। अब v को बाहर लेना है, v कितना है हमें 3x प्लस 4 है या नहीं। फिर डी बाई डी एक्स किसका करना है, u का करना है, u कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो अब इसको आगे सोल्व करो, डी वाई बाई डी एक्स क्या बन गया, या एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऐसा का ऐसा, डी बाई डी एक्स 3x प्लस 4। अब 3x इसको सोल्व करो, मतलब अंदर कर दो एक एक, डी बाई डी एक्स पहले 3x का करेंगे प्लस, ये क्या बन गई u प्लस v की फॉर्म बन गई, यहाँ पे बन गई नहीं बन गई, पहले u का कर देंगे, फिर डी बाई डी एक्स, फिर 4 का कर देंगे यहाँ पे, ये हो गया प्लस का प्लस यहाँ पे, फिर 3x प्लस 4 बाहर ले लिया अपने, फिर इसका करेंगे डी बाई डी एक्स, इसका पहले एक्स स्क्वायर का कर लेंगे प्लस डी बाई डी एक्स, फिर 2 का कर देंगे, ठीक है। एक एक चीज़ को समझा रहा हूँ, मतलब सबसे पहले यहाँ पे क्या समझ लेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाहर का बाहर लिया, डी बाई डी एक्स 3x प्लस 4 है, तो सबसे पहले 3x का ले लिया, बीच में प्लस प्लस, फिर कितना लिया 4 का ले लिया, एक्स के रेस्पेक्ट में 4 का कर दिया, फिर क्या क्या 3x प्लस 4 बाहर है तो बाहर के बाहर ले लिया, फिर क्या क्या डी बाई डी एक्स, मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में पहले क्या एक्स स्क्वायर कर लिया, यहाँ पे प्लस तो प्लस ले लिया, फिर क्या कर लिया हमने 2 का कर लिया, मतलब 2 है तो 2 का एक्स के रेस्पेक्ट में कर लिया। अब इसको सोल्व करते हैं आगे, तो क्या डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू या एक्स स्क्वायर प्लस 2 सेम का सेम यहाँ पे। अब क्या बनेगा हमें डी बाई डी एक्स 3 इंटू एक्स किसमें होगा 3 बाहर आ जाएगा, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट 1, तो क्या बच गया 3 बन गया, प्लस 4 क्या कॉन्स्टेंट पार्ट बनेगा 0, ठीक है। ठीक क्या बन गया 3 प्लस 0 प्लस 3x प्लस 4,
ऐसा क्या ऐसा। अब डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 2 मतलब एक्स की पावर एन बन गया, तो इसका एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x होता है। या प्रैक्टिस करोगे तो बार बार आपके क्या आ जाएगा, रूटीन में आ जाएगा। डी बाई डी एक्स टू क्या है कॉन्स्टेंट पार्ट है, कॉन्स्टेंट पार्ट का कितना होता है 0 होता नहीं होता है, तो 2x प्लस 0। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या बच गया है, सोल्व किया तो आगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 बन गया प्लस 3x प्लस 4 के मल्टीप्लाई कितना बन गया 2x बन गया। तो इसको आगे सोल्व कर लो, मतलब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या बन गया, 3 को अंदर मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 2x इंटू 3x 6x का x से x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2x 8x बन गया। इसको आगे सोल्व कर लो, ये एक्स स्क्वायर पार्ट ये एक्स स्क्वायर पार्ट, ये 3 प्लस 6 कितना होगा 9। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बन गया हमें 9x स्क्वायर प्लस 8x ऐसा कैसा, x का पार्ट एक है प्लस 6, ये आपको ऐसा कैसा बन गया। समझ में आ गया यहाँ पे कैसे बनाए, ठीक है। इसमें क्या किया समझाता हूँ, u इंटू वी के फॉर्म में लिया, सबसे पहले u का कर लिया, फिर u को बाहर ले लिया, v का कर दिया, फिर v का कर लिया, v को बाहर ले लिया, u का कर दिया, ठीक है। आपने इसका अलग अलग यहाँ पे क्या डेरिवेटिव करके इसको क्या कर दिया सोल्व कर दिया। समझ में आ गया, हम ये क्या हो प्रोडक्ट रूल होगी अपने। अपन पढ़ते हैं इसके अंदर किसके बारे में देखेंगे यहाँ पे, अब पढ़ेंगे अपन एक क्लास पढ़ लेते हैं आज यहाँ पे, फिर अपन आगे स्टार्ट करेंगे। डिवीजन रूल पढ़ लेते हैं। डिवीजन रूल क्या होता है, तो हेडिंग डालेगा डिवीजन रूल। कितना नंबर 6 नंबर। डिवीजन रूल में क्या होगा, जो y होगा वो u अपन v की फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, u अपन v की फॉर्म में। इस टाइप की प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करेंगे अपन, इस टाइप के प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स वो निकालने के लिए क्या करेंगे, जो v है नीचे वाले का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गया, आप नीचे वाले का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। फिर जो नीचे वाला v है इसको ऐसा कैसा रखेंगे, पहले डी यू बाई डी एक्स करेंगे माइनस, फिर क्या करेंगे u को ऐसा कैसा डी वी बाई डी एक्स करेंगे, सेकेंड वाले का कर देंगे, मतलब सेकेंड वाले का स्क्वायर करेंगे, फिर सेकेंड वाले को बाहर से फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव एक्स का रेस्पेक्ट, फिर माइनस, फिर फर्स्ट वाले को बाहर ले लेंगे, फिर सेकेंड वाले का क्या करेंगे डेरिवेटिव कर देंगे हम। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना, वो यहाँ पे माइनस आएगा डिवीजन में। अब माइनस को याद करने का एक तरीका बताता हूँ छोटा सा, u अपॉन v है यहाँ पे, ये अपॉन क्या है, ये माइनस के साइन की तरह है ही नहीं, इस अपॉन को मतलब यहाँ पे शिफ्ट कर दें यहाँ पे, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल लेकर समझते हैं इसको कैसे सोल्व लगाएं। जैसे मैंने लिया y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है। इस टाइप की प्रॉब्लम होगी। अब तो एक किस टाइप की प्रॉब्लम होगी, u अपॉन वी, इसको u ले लिया इसको v ले लिया, तो क्या बन गया y इक्वल्स टू u अपॉन v बन गई। तो ऐसे सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स नीचे वाले का स्क्वायर इंटू वी इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस वी को बाहर ले लिया, सॉरी यू को बाहर ले लिया, फिर वी का कर दिया एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, ठीक है। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, वैल्यू रख दो वी का स्क्वायर नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे कितना एक्स प्लस 1, वी कितना एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। आप क्या करेंगे v को ऐसा कैसा एक्स प्लस 1 कैसा, डी बाई डी एक्स किसका करेंगे u का करेंगे, u कितना एक्स प्लस 2 माइनस माइनस साइन आएगा, इसका ध्यान रखना। और प्रोडक्ट रूल में क्या होगा प्लस साइन आएगा, यहाँ पे एक्स प्लस 2 को u को कॉमन ले लिया, डी बाई डी एक्स वी लिख दिया एक्स प्लस 1, ठीक है। मतलब समझ लो एक बार क्या किया मैंने, v है v का स्क्वायर कर दिया, v कितना एक्स प्लस 1 नीचे वाला का स्क्वायर कर दिया, फिर v को क्या ले लिया यहाँ पे पहले ले लिया, v की जगह एक्स प्लस 1 ले लिया, डी बाई डी एक्स u कितना एक्स प्लस 2 है, तो यू एक्स प्लस 2 का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया, माइनस साइन का माइनस साइन ले लिया, फिर यू कितना एक्स प्लस 2 है नहीं एक्स प्लस 2 डी बाई डी एक्स, फिर वी कितना एक्स प्लस 1 का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया मैंने डेरिवेटिव कर दिया यहाँ पे। अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व कैसे करेंगे, एक्स प्लस 1 का एक्स प्लस 1,
अब यहाँ पे x प्लस 2 का कितना हो जाएगा, 2 का 0 हो जाएगा, x का रेस्पेक्ट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस x प्लस 2, ऐसा कैसे बाहर। अब जो x प्लस 1 है, अब x का इसके रेस्पेक्ट में हमेशा 1 होता है और ये 1 कांस्टेंट है, इसको ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 प्लस 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का तो 1 हो जाएगा, प्लस 1 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब dy बाई डी एक्स निकालते अपन, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, एक्स प्लस 1 ऐसा का ऐसा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स प्लस 2 ऐसा का ऐसा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे क्या बच गया, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर दिया गया, खोलते 1 से मल्टीप्लाई किया वैसा का वैसा, एक्स प्लस 1 माइनस माइनस साइड को अंदर मल्टीप्लाई, माइनस एक्स माइनस का 2, ये क्या बन गया, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या बन गया, एक्स से एक्स कैंसिल, क्या बन गया 1 माइनस 2, तो क्या बन गया माइनस वन अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है। और एक चीज़ का ध्यान रखना में, अगर माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और अगर प्लस प्लस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो भी क्या होगा, प्लस आएगा हमें। ये चीज़ मैंने अंदर मल्टीप्लाई की है तो इसका, और अगर माइनस प्लस आ रहा है या प्लस माइनस आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, हमेशा माइनस होगा। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अगर सेम इंटू सेम हो, सेम सेम हो तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, प्लस आएगा। और अगर क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, डिफरेंट इंटू डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तो हमेशा क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, माइनस होगा। इसको साइड में लिख लेना, मतलब ऐसे बहुत सारों को प्रॉब्लम आती है अभी भी इस चीज़ के अंदर यहाँ पे, ठीक है। आगे समझ में, मतलब इसमें क्या क्या एक बार समझा देता हूँ। डिवीजन रूल में क्या था, वाई होगा तो फंक्शन होगा वो यू अपॉन वी की फॉर्म में होगा, और जहाँ पे यू और वी क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स के क्या है, डिपेंड करता है, एक्स के फंक्शन है। अब इसमें क्या, सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर कर दिया, फिर क्या क्या वी, नीचे वाला एक और वी ले लिया, फिर यू का एक्स का रेस्पेक्ट कर दिया, फिर माइनस साइन लिया यहाँ पे, और माइनस साइन को कैसे याद रखना आपको, जो ऊपर दिया गया यहाँ पे जो माइनस है, सॉरी ये जो अपन वाला साइन है इसको नीचे शिफ्ट कर दो, मतलब एक ट्रिक बता रहा हूँ, एक आइडिया बता रहा हूँ याद करने का मतलब। फिर क्या आपने यू को बाहर ले लिया, और फिर सेकंड वाले वी का क्या कर दिया, एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया। समझ में आ गया, ये एग्जांपल लेके आपको यहाँ पे डिवीजन रूल समझा दिया मैंने। अब क्या करेंगे अपन, यहाँ तक आज अपने यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी अपन कल स्टार्ट करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार समराइज कर देता हूँ कंप्लीट, आपको मैंने क्या पढ़ाया आज पूरा। 2 मिनट ध्यान देना, 2 मिनट में पूरा समराइज कर दूंगा। सबसे पहले क्या करना, अपने फंक्शन के बारे में पढ़ेगा, मतलब क्या हुआ फंक्शन क्या होता है उसके बारे में अपन क्या पढ़ा था, बट फंक्शन में वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वाई डिपेंड करता है एक्स पे, इसका मतलब क्या गया, वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स हो गया। अगर एस का फंक्शन है तो क्या हो गया, वाई इज एफ ऑफ एस हो गया। टी का फंक्शन है, वाई इज फंक्शन ऑफ टी, टी पे डिपेंड कर रहा है, जिस पे डिपेंड कर रहा है उसी का क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या पढ़ा था आपने, मीनिंग पढ़ा, अगर डेल्टा है, ठीक है, डेल्टा क्या है, बिग चेंजेस के लिए, मतलब सिग्निफिकेंट चेंज के लिए, और डी है वो क्या होता है, स्मॉल चेंजेस को क्या करता है, शो करता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या अपना फॉर्मूला स्टार्ट किया, फॉर्मूला क्या पढ़ा, पहले क्या पढ़ा था, वाई इक्वल टू एक्स की पावर एन आ जाए तो उसका डिफरेंशिएट क्या होगा, जो पावर होगा पहले आ जाएगी और ऊपर पावर होगा उसका -1 हो जाएगा। अगर दूसरा क्या पड़ेगा, अगर कांस्टेंट पार्ट हो तो उसका डिफरेंशिएट कितना हो गया, हमेशा ही 0 हो जाएगा। थर्ड क्या पढ़ा था, अगर कांस्टेंट पार्ट और एक्स की पावर दोनों कॉम्बिनेशन, तो कांस्टेंट पार्ट इससे कैसे रहते हैं, और इसका क्या हो जाएगा, बच्चे पार्ट का एक्स की पावर एन की फॉर्म में हो जाएगा, एन इंटू एक्स की पावर n-1, ठीक है। फोर्थ क्या पढ़ा, एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा था, इसमें क्या y इक्वल्स टू यू प्लस माइनस वी की फॉर्म में आ जाए तो क्या बन जाएगा हमें, डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस, फिर फर्स्ट वाले का फिर सेकंड वाले का अपन डिफरेंशिएट कर देंगे। अब अगर 5 आ जाए, 5 में क्या पढ़ा था, प्रोडक्ट रूल पढ़ा, प्रोडक्ट यू इंटू वी की फॉर्म में आ जाए तो कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले यू ऐसा कैसा, सेकंड वाले का करेंगे डी बाई डी एक्स प्लस पी फॉर प्रोडक्ट रूल, पी फॉर पॉजिटिव, अब पॉजिटिव आएगा, फिर वी वाले सेकंड वाले कॉमन ले लिया, फिर यू का मतलब फर्स्ट वाले का एक्स के रेस्पेक्ट में कर दिया। 6 नंबर क्या है, वाई इक्वल्स डिवीजन रूल पढ़ा था, यू अपॉन वी, की फॉर्म में पढ़ने क्या है, सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, जो भी नीचे आएगा,
फिर क्या करेंगे, नीचे वाले को यहाँ पे ऐसा कैसा ऊपर बाहर ले लो, फिर बचा पार्ट कौन सा, यू, तो यू का डिफरेंशिएट कर दो अक्स के रेस्पेक्ट। अब की बार क्या करो, माइनस साइन आएगा यहाँ पे, डिवीजन का माइनस ले लिया, यहाँ पे ये साइन ले लिया, साइन को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, याद करने का तरीका। अब करेंगे यू को बाहर ले लिया, बचा क्या, वी, वी के अक्स का रेस्पेक्ट क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, आया नहीं आया? तो मेरा मेन मोटो क्या था यहाँ पे, आज आपको बेसिक सिखाना होता, मतलब ये अपना क्या मेन बेसिक हो गया। कल अपन क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री को साइन थीटा कोस थीटा वगैरह इनका डिफरेंशिएट कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और चेन रूल के बारे में पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट अपना टॉपिक है वो कल चेन रूल वाला। एक्चुअल में चेन रूल होता क्या, वो बहुत बार आपके क्या होता है काम में आता है, इस टाइप की प्रॉब्लम को काम में, मतलब जो मैंने फॉर्मूला बताए इनका पूरे का क्या कॉम्बिनेशन होगा चेन रूल के अंदर, उसके बारे में अपन क्या करेंगे कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लेगा एक बार। तो मिलते हैं कल इस टॉपिक का आगे बढ़ाते हुए। तो सी यू सून, ओके एंड बेस्ट ऑफ लक।